अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल प्रॉस्पेक्ट से आपका मेज़बान वसीम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक सवाल आया है और सवाल ये है कि सर, एक तरफ आप प्रोफेशनलिज्म पर आर्टिकल लिख कर कहते हैं कि अपने काम के साथ हमेशा प्रोफेशनल रहना चाहिए, लोगों को ये रास्ता नहीं देना चाहिए कि वो आपका गलत इस्तेमाल कर सकें, और दूसरी जानिब आप बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के नाम से एक आर्टिकल लिखते हैं जिसमें आप चावल वाले का जिक्र करते हैं और फिर वहाँ आप इंसानियत का दर्स देते हैं, आप ह्यूमैनिटी को सर्व करने की बातें करते हैं। तो सर, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और मैं उलझ गई हूँ, क्योंकि काउंसलिंग के केसेस आते हैं जो हम लोगों के हैंडल करते हैं, उसकी पेमेंट भी लेते हैं, तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ। तो प्लीज़ आप इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें। तो देखें जी, आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। मैंने जब प्रोफेशनलिज्म पर आर्टिकल लिखा था और कहा था कि अपने काम के साथ हमेशा प्रोफेशनल रहना चाहिए, मैंने साथ ये भी कहा था कि आप अगर अपने काम के साथ प्रोफेशनल नहीं रहते तो फिर लोग आपका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मैंने ये भी कहा था साथ में कि आप पैसे कम ले लें, आप पैसे कम ले लें और फिर लोगों को सर्व कर दें। मैंने कहा था अगर आप 4,000 पेमेंट लेते हैं तो आप 3 ले लें, आप 2,000 ले लें, आप 1,000 पेमेंट ले लें, आप चाहे 500 ले लें, लेकिन पेमेंट लें आप लोगों से। आप देखें ना, जो काम 4,000 में होता है आप उसका काम वो 2,000 में करते हैं, तो ये सर्व करना ही तो है, ये ह्यूमैनिटी तो है कि जो काम उसका 5,000 में होना था आपने उसका वो काम 2,000 रुपए में कर दिया जस्ट। तो आपने क्या किया, प्रोफेशन अपने को साथ लेके चले और साथ आपने ह्यूमैनिटी को सर्व भी किया। यानी कि मैं मानता हूँ प्रोफेशनलिज्म प्लस ह्यूमैनिटी इसी को कहते हैं कि आप अपना काम भी करते हैं और आप इंसानियत की खिदमत भी कर जाते हैं। इसका दूसरा बेनिफिट ये निकलता है कि लोग आपको इस्तेमाल नहीं करते। जब आप किसी से पेमेंट लेते हैं आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ काम की हद तक महदूद रहते हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि गैर ज़रूरी गुफ्तगू से हमेशा परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये आपको ट्रैक से हटा देती है, ये आपको अपने काम से हटा देती है, और जैसे ही गैर ज़रूरी गुफ्तगू का आगाज़ होता है तो आप किसी दलदल में धंसते चले जाते हैं। लोगों के पास आपके वीकनेस आ जाती है, लोग आपके वीक पॉइंट्स को उठा लेते हैं और फिर उस पर अटैक करते हुए आपका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, आपको मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो फिर से क्लियर कर दूं, जो मैंने बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के नाम से चावल वाले पर आर्टिकल लिखा था, उसमें क्या आपको ये याद है, मैंने वहां ये नहीं लिखा था कि उसने फ्री में चावल दे दिए। मैंने वहां लिखा था कि उसने बच्चे को 10 रुपए के चावल भी दिए। मैंने लिखा था कि वो कह रहा था कि जो बच्चा 5 रुपए लेकर आता है मैं उसे भी चावल दे देता हूं। इस पे गौर करें कि वो क्या कर रहा है, पैसे ले रहा है, ना होने के बराबर ले रहा है। 5 रुपए लेकर वो बच्चों को चावल दे रहा है, रायता दे रहा है, सैलेड दे रहा है, शॉपर में डाल के दे रहा है, तो ये तो उसका खर्चा भी नहीं है, खर्चे से ज्यादा वो दे रहा है लोगों को, लेकिन वो कुछ ना कुछ पेमेंट जरूर ले रहा है, जिसकी निस्बत से वो इंसानियत और अपने प्रोफेशन को दोनों को साथ लेके चल रहा है। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा, अगर आप माहिर नफ्सियात हैं, आप टीचर हैं, या आप किसी भी जगह पर एम्प्लॉय हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो आप प्रोफेशनलिज्म प्लस ह्यूमैनिटी को इसी तरह लेकर चल सकते हैं कि आप लोगों से पैसे कम ले लें। आप 100 रुपए वाली चीज़ 70 में फ़रोख्त कर दें, 60 में फ़रोख्त कर दें, 50 में कर दें, जहां आपको मुनासिब लगता है, यानी कि जायज़ मुनाफा ले लें। आप एक लिमिटेड जो प्रॉफिट है वो ले लें, हद से ज़्यादा मुनाफा ना लें। अगर आप टीचर हैं और बच्चा 4,000 रुपये फीस आप मांगते हैं, वो पे नहीं कर सकता, आप 3,000 लें, आप 2,000 ले लें, आप 1,000 ले लें, आप 500 ले लें। अब ये प्रोफेशनलिज्म प्लस बेहतरीन इन्वेस्टमेंट दोनों है, ह्यूमैनिटी इसमें शामिल हो जाती है। फिर एक कॉर्नर, एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रखना चाहिए चंद एक ऐसे लोगों के लिए जो वाकई ही डिजर्विंग हैं, जो वाकई ही पुअर हैं, नीडी हैं, जो वाकई ही सफेद पोश हैं, जो पे नहीं कर सकते, जिनके लिए आपकी फीस, जिनके लिए आपके काम के पैसे पेबल नहीं हैं, वो आपकी अमाउंट आपको नहीं दे सकते, उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रखना चाहिए, ताकि अगर एक आध केस ऐसा आ जाता है जो वाकई डिजर्विंग है, नीडी है, पुअर है, और उसके लिए ज़रूरी भी है कि वो आपसे अपना काम करवाए, तो ऐसी जगह कोई मसला नहीं है, उसका काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर दें। ये वही इन्वेस्टमेंट है जो आपके वहाँ पर काम आएगी जहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा। अलबत्ता फ्री में काम करते वक्त भी काम से काम रखें, लिमिटेड रहें,
स्पेस ना दें लोगों को, कोई ऐसी खला ना छोड़ें उनके लिए जहाँ से आपके लिए कोई मसला खड़ा हो सके, जहाँ से आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। आखिर में इतना कहना चाहूँगा कि इंसान को इंसानों की ज़रूरत होती है। इंसान अगर इंसानों से अलग होने की कोशिश करेगा तो ये बेजार हो जाएगा। इंसान अगर इंसानों से दूर हो जाएगा, बेजार हो जाएगा, तो इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी। और अगर इंसानियत खतरे में पड़ जाए तो सबसे पहले उस खतरे का सामना मुझे और आपको करना पड़ेगा, किसी और को नहीं करना पड़ेगा। तो दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। यही आपकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। बकौल इशफाक अहमद साहब, आसानियाँ बांटने वाले बन जाएं, आसानियाँ तकसीम करें। आसानियाँ तकसीम करेंगे तो आसानियाँ ही पलट कर वापस मिलेंगी।